हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, हम लोग जो बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र कर रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास और हर डेली के 50 क्वेश्चन क्विक रिवीजन, इसका पार्ट 3 में लेकर आ गई हूँ। और जो 100-200 लोग ही देख रहे हैं तो मुझे बहुत ही ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम 100-200 लोग को ये 50-50 क्वेश्चन मिल जा रहा है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ के लिए कमेंट किसी का आया नहीं है तो आप पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प कर देगा सारे बीपीएससी 4.0 में, स्पेशल टीचर्स में और बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास आता है वो आपको इसमें काम करेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने 102 तक कर लिया था। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ या किसानों के साथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर ए, जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ भी लेते हैं क्योंकि स्थायी बंदोबस्त था क्या। 1793 में कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। मतलब कि इनको क्या था कि भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो ये किसके लिए था? ये था आपका जमींदारों। स्थायी बंदोबस्त का नाम है, तो जमींदारों के साथ आप अपने लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार और स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आंसर सी। हम लोग सबका ये डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात में, मद्रास में, बम्बई में या उड़ीसा में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। मद्रास जो था, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी, जिसे चेन्नई अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले उसको मद्रास बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसमें कौन सा सन भरना है हम लोग को? 1885, 1886, 1889 या 1900? ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 2015 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। 1885 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आंसर नंबर ए। सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी। ये क्वेश्चन अभी आपका टीआरई में आया हुआ था। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश का जब भी आपका नाम आए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीपीएससी प्री 2005 में आया, लेकिन ये आपका टीआरई में भी आया था। ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड हैं और ये भी पूछा गया था कि मूल शंकर किसका नाम था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। 108 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, या एक से अधिक? तो ये आपका या कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि क्या राजा राम मोहन राय ने नवीन शिक्षा प्रणाली की भाग की थी, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये आपका जो इसमें से क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक बातें जो क्या है वो सही है। और देखिए ये बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा भी गया है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एसएन बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। शिशिर कुमार घोष ने क्या किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी।
भारत में ठगी प्रतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, W.T. डेनिसन, W.H. स्लीमैन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 110 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी, W.H. स्लीमैन। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल W.H. स्लीमैन की नियुक्ति की थी। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1917 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी के बिहार के चंपारण जिले में किया था। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1938 में, 1916 में, 1905, 1935 में या फिर 1919 में वी.डी. सावरकर को हिंदू महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ई। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा छोटा है तो हम लोग उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस को फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़ा। इसीलिए इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या है कि 1937 से 1942 तक का बात है ये। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1919 में, 1925 में, 1916 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1916 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 जनवरी 1941 में, 23 मार्च 1942 में, 23 जून 1942 में या 23 अक्टूबर 1942 में? स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर 20। 23 मार्च 1942 को जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो दिल्ली पहुंचे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत और स्वतंत्रता करने के लिए दबाव डाला था। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ब्रिटेन पर क्या किए थे? दबाव डाले थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947 या फिर 14 अगस्त 1947, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। 16 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया था। 116 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अभिन्द्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्र टैगोर ने, सुरेंद्र बनर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता मंदिर को पेंट कर दिया था, वो किया था अभिन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका हम लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अभिन्द्रनाथ या अभिन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उन्होंने वर्ष 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कार्निवाल्स को, वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड क्लाइव को या सर थॉमस रो को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना किसे जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। आंसर सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910 में, 1916 में, 1920 में, 1921 में? सही आंसर हो जाएगा आपका 1916 में।
गांधी जी इसमें आए थे। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को किससे प्रेरित किया था? भाईचारा से, न्याय से, सरलता से या आज़ादी से? सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1, भाईचारा से। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया था। किसने दिया था ये नारा और बुक से रिलेटेड जैसे किसने संपादित किया था इससे रिलेटेड, और ये नारा किसने दिया था, इससे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, खास करके पीआरटी में। लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने? आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। निम्नलिखित में से 121 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले भाई, पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखिए पुस्तक रिलेटेड मैंने बोला था ना, तो ये आ गया। इसका कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? मतलब किसने? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड साइमन ने, लॉर्ड रॉबर्ट्सजन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों को कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे 1899 में, 1901 में, 1906 में या 1904 में? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्वेश्चन घुमा दिया है, 1904 में। 124 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल? उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक मतलब किसने प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, लीडर ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? चार्टर अधिनियम, मैकाले के मिंट्स, 1854 का वुड का आदेश पत्र या 1882 का हंटर कमीशन? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1835 के मैकाले के मिंट्स। 126 नंबर का क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलकों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े? अपने उत्तर का चयन कूट से आपको करना है, केवल एक सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या 1 2 4 सही है। तो 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या को किस वर्ग को तरफ आकर्षित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, मतलब कि एक ने भी किया था, बुद्धिजीवी ने, नगरीय उच्च जातिया ने भी किया था और उदार रजवाड़ों ने भी किया था, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं था। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे आपके राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई में। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हेनरी विवियन डेरिजियो, डेविड एयर, जोनाथन डंकन? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, डेविड एयर। उन्होंने क्या किया था? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रिपीटेड है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1827 में, 1829 में, 1831 में या 1843 में? इसका हम लोग को थोड़ा व्याख्या पढ़ना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय ने, थोड़ा लंबा है लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने
20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी। इसलिए इसमें स्टार बना है क्योंकि इसमें वो सन नहीं है और सबको इसमें सामान्य नंबर मिल गया होगा। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एक ब्रह्म पूजा का आदेश दिया गया था। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इसीलिए क्या है कि ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं था। सही आंसर है आपका 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? हॉरेन वेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, कार्नवालिस ने और कर्जन ने। तो इसका हो जाएगा सही आंसर विलियम बेंटिक जो थे आपके, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। आपने मंगल पांडे मूवी देखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ दिखाया गया है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ, तुहफत उल मुआविद्दीन, भारती विलास, शाकुंतलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर है वेदांत ग्रंथ। 135 नंबर का क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम, जौनपुर के करामत अली या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, जौनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन जब आपका आता है तो इसमें जौनपुर के करामत अली। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी, CF एंडूज, मौलवी जकाउल्ला, शिवली नोमानी। आंसर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? कश्मीर के शेख अब्दुल्ला द्वारा, बंगाल के तीतू मीर द्वारा, बिहार के इमदाद इमाम द्वारा या गुजरात के दादा अब्दुल्ला द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला द्वारा, आंसर डी। महात्मा गांधी को जो दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, गुजरात के दादा अब्दुल्ला द्वारा बुलाया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ा हुआ होगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने, जेम्स लॉन्ग ने, एंटोनियो ग्राम्स्की ने या माइकल मधुसूदन दत्त ने? बंगाल नाटक नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम फेरी, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज ग्रांट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा आपका टीबी मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, टीबी मैकाले ने कहा था। 140 नंबर का क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1909 में, 1915 में, 1917 में? सही आंसर हो जाएगा आपका 1909 में क्या हुआ था कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। 141 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, युग्म सही करना है। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1908 में कांग्रेस में कूट, 1919 में रोलेट एक्ट। क्या सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही है। मतलब सी सही है। क्या सही है? बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था और 1919 में रोलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत का या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा आपका है संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से लेकर 1856 तक। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था आपका 1899 से 1900। ताना भगत उसके बाद हुआ था, 1914 में ये प्रारंभ हुआ था। तो संथाल पहले, फिर बिरसा मुंडा, उसके बाद फिर ताना भगत आंदोलन। भारतीय इतिहास के उपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के विषय के साथ सुमेलित करना है। कूट का प्रयोग करके सही करिए। मैकडोनाल्ड, यहाँ से हम लोग को ऐसे मिलाना है कि मैकडोनाल्ड के साथ कौन था?
लिनलिथगो के साथ, डेलहौजी के साथ और चेम्सफोर्ड के साथ कौन सा सूची मैच करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, नीचे यहाँ पे है। मैकडोनाल्ड के साथ कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो के साथ अगस्त प्रस्ताव, डेलहौजी के साथ ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स, चेम्सफोर्ड के साथ द्वैत प्रशासन। 144 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? बिहार में, पंजाब में, बंगाल में या अवध में? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। अवध में क्या हुआ था? एका आंदोलन चलाया गया था। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई में। ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट या रेड शर्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड शर्ट को क्या जाना जाता है? खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 146 नंबर का क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार का अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? वेथी, साथी, मेथी या बीती? सही आंसर हो जाएगा ए, वेथी। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहर गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? गुजरात में गांधी जी ने कहा था, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने कहा था या सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या किसी ने नहीं कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी तो उस टाइम जेल में थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कार्यभार संभाला था। अरे सॉरी, ये नहीं है, ये है लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने ही ये झंडा फहराते हुए कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। यह किसने कहा था? अमर सिंह ने, झांसी की रानी ने, कुंवर सिंह ने या जनरल वार्ड ने? जगदीशपुर का नाम है तो आपको कुंवर सिंह में क्लिक कर देना है तुरंत, मतलब गोला भर देना है। कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? दिमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को नहीं नियुक्त किया था, वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। उन्हें धरती आबा, जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। बायकॉट ऑफ स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पटना, मुजफ्फरपुर, रांची या देवघर? सही आंसर हो जाएगा इसका देवघर। बायकॉट ऑफ स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी देवघर में। 1951 नंबर का क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पेट्रियट? तो पटना का नाम आए तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है कि द बिहार हेराल्ड। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास, महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर या जगजीवन राम? 1928 में जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन किया था। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? बट्टा, जजिया, तवान या नजराना? इसका सही आंसर हो जाएगा तवान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष? सही आंसर हो जाएगा इसका आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें 155 क्वेश्चन हम लोग अब तक कर लिए हैं। करीब 450 के करीब क्वेश्चन है। हम लोग उसको भी जल्दी डेली क्विक रिवीजन में कर लेंगे। अगर हम लोग 450 क्वेश्चन भी रिवीजन कर लेते हैं तो उसमें से आपको करीब इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें से आपको, अगर आप ये 450 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपना क्लास 4th के साथ, जहाँ से हम लोग 156 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और इसको जो तैयारी करें उनके साथ शेयर भी करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा।